हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट। क्या है ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट, कैसे बनाते हैं हम इसे। तो आज हम इसी को बनाना सीखेंगे कि इसमें हम कैसे मंथ चेंज करें तो हमारा कैलेंडर चेंज हो जाए, प्रेजेंट एब्सेंट कैसे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए, कैसे हमारी जो डेज हैं मंथ की वो मंथ वाइज डे हमारे कैलेंडर में शो हो, सिर्फ संडे हमारे ऑटोमेटिक हो जाए। संडे में अगर हम कुछ टाइप करें तो टाइप ना हो, जैसे कि मैं यहाँ टाइप करूँगा तो टाइप ना हो, एरर अलर्ट कर दे। तो ये सारी चीज़ें कैसे ऑटोमेटिकली हो, ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। इन सब चीज़ों को सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार। तो दोस्तों चलिए अब हम अटेंडेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। अटेंडेंस शीट बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक नई फाइल ले लेता हूँ, Ctrl+N करके। अब मुझे यहाँ अटेंडेंस शीट बनानी है, तो मैं यहाँ पे अटेंडेंस शीट को बनाने का पूरा एक फॉर्मेट बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ से सबसे पहले ऊपर से सेल को थोड़ा सा एनलार्ज कर लिया, जिसमें मैं हेडिंग डालूंगा अटेंडेंस शीट, और इस पूरी सेल को मैं मर्ज कर लूंगा। ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट। यहाँ पे मैंने मंथ लिख लिया। अब मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है, तो ड्रॉप डाउन के लिए मैं शीट 2 में ले लेता हूँ एक, जो कि हमारी रॉ शीट होगी। यहाँ मैं पूरे सारे मंथ के नाम लिख लेता हूँ और मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ दिसंबर तक। ये मैंने ड्रैग कर लिया, यहाँ सारे मंथ के नेम आ गए। तो अब मुझे यहाँ ड्रॉप डाउन बनाना है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, डेटा में जाऊँगा, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा और यहाँ डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा। फिर सेटिंग में मैं एनी वैल्यू को जगह लिस्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ सोर्स पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं सोर्स पे क्लिक करूँगा फिर मैं शीट 2 में जाऊँगा और यहाँ से इन सारे मंथ को सिलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूँगा। जैसे ही ओके करूँगा यहाँ पे आप देख लेंगे मेरा मंथ आ गया और यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बन गया जिसके नीचे सारे मंथ आ गए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 1 तारीख लिखनी है, बट मैं 1 तारीख ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू डेट वैल्यू 1 एंड जनवरी, जो कि यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड 2025। ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर कर दूंगा। ठीक है, ये 1 तारीख की डेट वैल्यू आ गई इस साल की। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे सही तो लग नहीं रहा है, तो इसके लिए मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में। यहाँ मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नहीं आएंगे, इसके लिए हम जाएंगे इसमें जनरल में, फॉर्मेटिंग में। यहाँ हम जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट में और यहाँ कस्टम पे जाएंगे। कस्टम में जाके मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लूंगा कि डेट का मुझे फॉर्मेट क्या रखना है। तो मैं DD और MM कर लेता हूँ, जिसमें डेट और मंथ है। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2 और यहाँ मुझे लास्ट डेट डालनी है मंथ की, तो मैं यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाऊंगा एंड ऑफ मंथ का, EO मंथ ऑफ दिस 0 और एंटर कर दूंगा। इसकी भी हमारी वो आ गई डेट, तो मैं यहाँ पे इसके लिए भी इसमें जाऊंगा मोर नंबर फॉर्मेट में, कस्टम में, और सेम यहाँ पे भी मैं इसी तरह से चूज कर लूंगा इसको। यहाँ पे मैंने चूज कर लिया। ठीक है, ये मेरी डेट आ गई। ठीक है, अब हम इसके बाद इसमें देखते हैं, इसके बाद है हमारी डेट्स। इसके बाद हमें कैलेंडर में आगे डेट डालनी है, जो कि चलेंगी हमारी 1 से लेके और मंथ में जितने दिन होते हैं उसके हिसाब से चली जाएंगी। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे मंथ चेंज करने से क्या हमारी ये स्टार्टिंग डेट और एंड डेट चेंज हो रही है।
फरवरी हमने चूज करी, तो देख सकते हैं आप 1 फरवरी से 28 फरवरी, 28 का महीना होता है, 28 फरवरी आ गई। मार्च चेक करते हैं, मार्च आपका 31 का होता है। अप्रैल भी चेक कर लेते हैं एक बार और, तो अप्रैल 30 का होता है। सेम यार हमारे ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, वापस जनवरी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ इक्वल टू दिस, ये डेट यहाँ पे आ जाए एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे मैं दोबारा इसमें जाता हूँ कस्टम में, इसके अंदर जाएंगे मोर्स में, और यहाँ पे मैं यहाँ पे सिर्फ डेट कर देता हूँ dd, यानी dd का फॉर्मेट चाहिए मुझे सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद हम इसी में आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हम आगे के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, दिस की 1 तारीख को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर ये छुट्टी है एंड ऑफ मंथ से, और मैं इसे फ्रीज कर देता हूँ F4 से, क्योंकि हर जगह यही चेक होनी है। तो इस वाली सेल में +1 हो जाए, अदरवाइज खाली रहे, ये मैं डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी ये वैल्यू आ गई, और मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा एंड तक। और अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाऊंगा डेट फॉर्मेट में, और यहाँ कस्टम पे जाके यहाँ से मैं इस जनरल की जगह dd कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। आप देखेंगे सारी हमारी डेट में कन्वर्ट हो गई। यहाँ हमारे 28 तक आया, हम इसे और खींच देंगे, बड़ा कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया, लेकिन देखेंगे 31 से आगे लेके जाऊंगा तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आया ना दोस्तों, इसीलिए हम इसको यहीं तक रखते हैं। तो 31 से ज़्यादा किसी भी महीने में डेट नहीं है। तो ये हमारी पूरी डेट आ गई, ऑटोमेटिक आ गई। जैसे ही मैं यहाँ पे इसे चेंज करूंगा, ठीक है, जैसे ही आप देखेंगे मैं यहाँ पे मंथ चेंज करूंगा, तो यहाँ पे हम मंथ चेंज करते हैं फरवरी। जैसे ही मैंने चेंज किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 28 तक रह गए, 31 नहीं है। दोबारा मैं जनवरी करूंगा तो अपने आप 31 हो गए। तो हमारे मंथ के हिसाब से ऑटोमेटिक चीजें चेंज हो रही हैं, हमारी डेज ऑटोमेटिक आ रहे हैं। सेम मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू वीक डे इक्वल टू टेक्स्ट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं वीक डे, तो हमने अपनी प्रीवियस उसमें फॉर्मूले में अपने पढ़ लिया था। आज हम नया फॉर्मूला देखते हैं, वीक डे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में dd और इन्वर्टेड कॉमा और एंड ब्रैकेट बंद एंटर। देखेंगे यहाँ पे वीक डेज आ गया। तो हम इस तरीके से वीक डेज भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है हम हर जगह वीक डेज का ही फॉर्मूला लगाएं वीक डे निकालने के लिए, हम इस तरीके से भी निकाल के अपना कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे वीक डेज आ गए। अब मुझे यहाँ पे स्टूडेंट के आईडी नेम रखने, आईडी नंबर डालने, तो मैं आईडी नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ स्टूडेंट्स के नाम लिख लेते हैं हम। स्टूडेंट के नेम्स हो गए यहाँ पे हमारे। ठीक है, यहाँ हमारी क्लास होगी, ये हमारी क्लास आ गई, ठीक है।
यहाँ से मैं इसे ऑटो फिट कर लेता हूँ। ये ऑटो फिट हो गया है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बच्चों के फादर्स नेम। फादर्स नेम लिख लिया यहाँ मैंने बच्चों। दोबारा ऑटो फिट कर लेते इससे कि हमारे सारी चीज आ जाए। इसे सेंटर अलाइन कर लिया हमने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी इतनी शीट हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें आईडी नंबर लिखते हैं। हम अभी डेमो के लिए सिर्फ 10 तक के बच्चों का नंबर लेंगे, तो यहाँ आईडी नंबर मैं 101 से ले लेता हूँ और 101 से मैं 10 बच्चों का ले लेता हूँ 110 तक। इसमें जाएंगे हम फिल सीरीज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारी सारी सीरीज पूरी भर जाएगी। ये हमारे 10 बच्चों का हो गया। रैंडमली हम नाम ले लेते हैं बच्चों के, लिख लेते हैं मोहित, जतिन, कार्तिक, दीपांशु, सालू, अर्श, हिमांशु, मुन्ना, प्रिंस और लास्ट नाम ले लेते हैं आदित्य। हम सिमिलरली इनके पापा के नाम ले लेते हैं। यहाँ हम इनके पापा का नाम ले लेते हैं यश, प्रदीप, कुमार, देवेंद्र, मुकेश, यहाँ हमसे स्पेलिंग गलत हो गई है। दीपेंद्र, इमरान, राजकुमार, रवि शर्मा, ऐसे ही सोम हम आगे ले लेते हैं। ऐसे हम अभी रैंडम में डेमो है, ये हम डेमो ही ले लेते हैं। डेमो ही नाम ले रहे हैं सीखने के पर्पज से, लेकिन जब आप रियल डेटा बनाएंगे तो वहाँ पे आप एक्यूरेट लीजिएगा, जो भी आपके बच्चों के नेम होंगे उसके अकॉर्डिंग। यहाँ हमने क्लास ले ली। अब अटेंडेंस शीट तो सारे बच्चों की क्लास सेम ही होगी, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी सीरीज सेल कर देता हूँ, जो कि सिमिलर होगी। ठीक है। अब जैसा कि मुझे इसमें संडे को करना है, संडे मुझे फाइंड करना है कि संडे अपने आप ही सिलेक्ट हो जाए और संडे में मैं कुछ टाइप ना कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इसमें न्यू रूल टाइप करूंगा। न्यू रूल में मैं चला जाता हूँ यूज अ फॉर्मेट टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इसके अंदर मैं लिखूंगा इक्वल टू और ये सैटरडे को सिलेक्ट कर लूंगा। मैं सैटरडे को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से मैं ये रो तो फ्रीज रखूंगा, लेकिन जो कॉलम है ना उसको फ्रीज हटा दूंगा F4 से। और अगर ये इक्वल टू हो संडे के तो फॉर्मेट करेगा, फॉर्मेट में जाएगा। हम छुट्टी का दिन होता है, छुट्टी का दिन को हम हरा कलर कर देते हैं। इसमें फॉन्ट साइज हम फॉन्ट कुछ नहीं करेंगे, हम हरा कलर कर देते हैं इसमें।
और यहाँ से एंटर अगर कुछ टाइप भी करे तो वो हमारा वाइट दिखे, बोल्ड दिखे, वाइट दिखे। हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं। तो यहाँ से हम ओके करेंगे, ओके कर देंगे। और फिर जैसे ही मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ाऊंगा आप देखेंगे ग्रीन कलर होगा। इसको मैं सोन ऐसे ही आगे बढ़ा दूंगा। और नीचे तक हमने बढ़ा दिया। ठीक है, ये पूरा हो गया। पूरे इस पे हमारा ये काम कर गया, हर जगह हमारी ये वाली सेल फॉर्मेटिंग लग गई है। अब देखते हैं हम मंथ एक बार दोबारा चेंज करके देख लेते हैं क्या हमारे संडे चेंज हो रहे हैं इसी के साथ। हर उसके हिसाब से देखेंगे हमारे संडे भी अपने आप चेंज हो रहे हैं हर मंथ के हिसाब से। ये हमारा जो ये वर्ड गलत आ जा रहा है ये ऑटोमेटिक के कारण आ जा रहा है। मार्च में और हमारा उसमें सेम ही होते हैं। अप्रैल में गए, देखिए हमारा संडे चेंज हो। अब हम दोबारा जनवरी पे आते हैं और आगे चलते हैं। ये हमारे इतना डेटा हमारा हो गया। इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जिससे कि हमारा थोड़ा सा अच्छा दिखे और हमें और मजा आए करने में। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेता हूँ। इसमें मैं बैकग्राउंड कलर कर लेता हूँ रेड कलर और फॉन्ट कलर कर देता हूँ वाइट और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ जिससे कि मुझे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। सेम मैं यहाँ पे इसका कलर कर देता हूँ, जनवरी का कलर येलो कर देता हूँ। और इसको ब्लैक में बोल्ड कर देता हूँ। इनका कलर मैं थोड़ा डिफरेंट रखूंगा कि डेट मेरी अलग से साइन हो। ये हो गई मेरी डेट। और बाकी सबका यहाँ नीचे सबका कलर मैं एक जैसा रखूँ। मैं इनका कलर कर देता हूँ ये वाला और इन सबका कलर भी मैं सेम कर देता हूँ। और इन सबको मैं कर देता हूँ बोल्ड। ये सब हो गए बोल्ड। ठीक है, अब देखिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा एक बॉर्डर भी और दे देता हूँ। यहाँ से मैं गया बॉर्डर में और ऑल बॉर्डर मैंने कर दिया। ऑल बॉर्डर कर दिया। ये हमारा पूरा एक कॉलम वाइज हमारी अटेंडेंस शीट फॉर्मेटिंग हो गई। अब मैं यहाँ पे एक रैंडमली अटेंडेंस लगा लेते हैं हम बच्चों की, जो भी हम बच्चों की अटेंडेंस सोच सकते हैं, जो भी हम रैंडमली लगा ले रहे हैं खुद से कि बच्चा हमारा आया है, एक दिन एब्सेंट हो गया और फिर इसमें पहले दिन एब्सेंट, फिर बच्चा ये आया, इसमें एक दिन बच्चे ने लीव भी दे दी। ऐसे हमने रैंडमली लगा ली और हम इसी को ऐसे ले लेते हैं। इसमें मैं एल कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, ये सिमिलरली नीचे आ जाएगा। ये हमारे बच्चों के हो गया और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे तो मैं संडे में अगर मैं कुछ टाइप करूंगा तो टाइप हो जाएगा, लेकिन मैं मुझे तो ऐसा करना है कि संडे में मैं कुछ टाइप ही ना कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं जाऊंगा, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से पूरे इसको सिलेक्ट कर लूंगा।
पूरे इस कैलेंडर को सिलेक्ट कर लूंगा और इसमें चला जाऊंगा। डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में, सेटिंग में जाएंगे, कस्टम में चले जाएंगे। कस्टम में मैं यहाँ फॉर्मूला टाइप करूंगा इक्वल टू मैंने वीकडे सिलेक्ट कर लिया। अगर ये इज नॉट इक्वल्स टू, जब भी हम ग्रेटर देन लेस देन को एक साथ लगाते हैं तो उसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में SUN संडे, संडे, और ये तो इसमें एक एरर अलर्ट दे देगा और ये स्टॉप कर देगा यहाँ पे इनवैलिड डे, और यहाँ कर देगा संडे इज नॉट एडिटेबल। संडे को तो सिर्फ छुट्टी हो सकती है और तो कुछ होगा नहीं, संडे में हम क्या ही डालेंगे, और ओके कर दूंगा मैं यहाँ से। लेकिन अब आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं P टाइप करूंगा, टाइप नहीं होगा, एरर दे दिया ना, संडे इज नॉट एडिटेबल। तो इस तरह से हम कभी भी अब किसी भी संडे में, सिर्फ इस सेल में नहीं, अगर मैं आगे भी टाइप करूंगा तो इसमें भी टाइप नहीं कर पाऊंगा और ये नॉट एडिटेबल हमें इनवैलिड दिखा देगी। सेम इसी तरीके से हम सबको कर लेंगे। सबको मैंने कंडीशनिंग दे दी। अब सेम इसी तरीके से हम ये सारी पूरी अटेंडेंस भर लेते हैं बच्चों की रैंडमली खुद से, जैसे कि मैं आपको जल्दी से जल्दी आगे का समझा सकूं कि हम टोटल कैसे निकालेंगे बच्चों की डेट वगैरह। ये आ गई। अब मैं आगे यहाँ पे एक हेडिंग बना लेता हूँ बच्चों की, मर्ज कर लेते हैं इसे भी मर्ज कर लेता हूं मैं, और यहाँ पे भी मर्ज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा बच्चों की कि बच्चे कितने दिन आए हैं, कितने दिन उन्होंने छुट्टी ली है और कितने दिन उन्होंने बच्चों ने लीव दी है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रेजेंट अल्ट एंटर से हम उसी सेल के अंदर नीचे में काउंट कर सकते हैं। प्रेजेंट काउंट, यहां लिख लेता हूं एब्सेंट काउंट, लीव काउंट, और यहां लिख लेता हूं टोटल डेज। ये हो गए हमारे सारे जो हमें वैल्यू जिनकी हमें चाहिए। तो हम यहाँ निकालेंगे बच्चा हमारा किस किस दिन आया है। तो प्रेजेंट काउंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ के फॉर्मूले के बारे में अगर आपको सीखना है और डीपली अच्छे से काउंट के सारे फॉर्मूले के बारे में जानना है तो आप आई बटन पे जाके वहां से हमारी काउंट की वीडियो को देख सकते हैं और काउंट के सारे फॉर्मूलों को समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ काउंट इफ लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये हमें काउंट करके बताएगा कि हमारा बच्चा कितने दिन गया है स्कूल एक महीने में। कि जो हमारे मोहित नाम का बच्चा है वो कितने दिन स्कूल में आया है 1 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे P, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये पूरा लिख दिया है और एंटर कर दूंगा। तो ये बच्चा जो है पूरे महीने में 22 दिन आया है। सेम इसी तरह मैं यहाँ एब्सेंट का लगाऊं इक्वल टू COUNT काउंट इफ, और मैं फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सिलेक्ट कर लूंगा, 1 तारीख तक सिलेक्ट कर लूंगा मैं इस पूरे को, और फिर मैं कॉमा लगाऊंगा इन्वर्टेड कॉमा में। अब की बार मैं लिखूंगा A क्योंकि मुझे एब्सेंट निकालना है।
तो एब्सेंट के लिए मैं ए लगाऊंगा और ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो बच्चे ने पूरे महीने में 5 छुट्टी करी है। और लीव दे के कितनी छुट्टी करी है वो भी देख लेते लगे यार। काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से पूरा सिलेक्ट किया हमने 1 तारीख तक, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में एल लिख देंगे अब की बार क्योंकि लीव काउंट कर रहे हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर दिया है। तो लीव बच्चे ने 1 भी दिन नहीं दी है और 22 दिन आया है, 5 दिन छुट्टी करी है मोहित ने और 1 भी दिन लीव नहीं दी। तो टोटल कितने दिन महीने में बच्चों को आना था उसके लिए हम लगाएंगे सम का फॉर्मूला। अगर आपको सम के सारे फॉर्मूले समझने हैं तो ऊपर आई बटन पे जाके हमारे सम की सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं और इसे भी अच्छे से सीख सकते हैं कि हम सम का यूज कैसे कैसे करते हैं और कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो महीने में बच्चों को जाना था टोटल 27 दिन क्योंकि 4 तो संडे ही थे। अब इन सारे फॉर्मूलों को मैं यहाँ से नीचे ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग कर दूंगा तो मेरे को सारे बच्चे का रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया, कौन सा बच्चा किस दिन आया है और किस दिन नहीं आया। तो इस तरीके से हम अपनी ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट बनाते हैं और इस तरीके से हम उसे एक्सेस करते हैं और सारी हम चीजें निकालते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पूरी अटेंडेंस शीट समझ में आई हो। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट से बताएं, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और नए हैं हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर करें।